बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के एमसीक्यूज़ लेकर आया हूं जो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए इंतहाई अहम है। तो इससे पहले मैंने डेफिनेशंस और दूसरे सारे चैप्टर्स इसके कवर किए हैं। तो आज हम इसकी एक मॉक टेस्ट के तौर पे, गेस्ट पेपर के तौर पे या मॉडल टेस्ट के तौर पे इसको देखते हैं कि किस तरह से टेस्ट आता है और उसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इनको करते हैं। एमसीक्यूज टाइप हैं ये। द पर्पस ऑफ फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 इज एंड आर। इसका मकसद क्या है? वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट amend the law relating to duties of excise on goods manufactured, produced, exported or consumed, service provided or rendered in Pakistan। यानी जो गुड्स प्रोड्यूस या जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसको उससे जो उसके ऊपर जो ड्यूटीज़ लग रही हैं वो इसका मकसद है, या फिर जो है ना वो सर्विसेज पर जो ड्यूटीज लग रही हैं वो इसका कलेक्ट करना इसका मकसद है। तो आंसर इसका देखते हैं क्या है। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारे इसके मकसद हैं, यानी मैन्युफैक्चर जो चीज़ें हो रही हैं उन पर भी ड्यूटी कलेक्ट करना, एक्सपोर्ट जो हो रही हैं उन पर भी ड्यूटी कलेक्ट करना, और जो मुल्क के अंदर कंज्यूम हो रही हैं उनके ऊपर भी ड्यूटी या टैक्स कलेक्ट करना, और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर उस पर भी ड्यूटी कलेक्ट करना। ये सारा इसका मकसद है। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 एक्सटेंड्स टू होल पाकिस्तान। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2005 या बोथ ए एंड बी। तो इसमें से क्या आंसर होगा कि ये किस तक एक्सटेंड करता है? तो इसका सी जो है ना, बोथ ए एंड बी, ये इसके सही आंसर्स हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि एनी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू पास एनी ऑर्डर और डिसीजन अंडर दिस एक्ट। या कोई भी अथॉरिटी जो कि इस एक्ट के थ्रू कोई भी ऑर्डर पास कर सकती हो, या जो इसके अंदर रूल्स जो भी बनाए गए हैं उसके तहत बोर्ड और एपीलेट ट्राइब्यूनल इसके अंदर शामिल नहीं हो सकते। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड, एफबीआर और एपीलेट ट्राइब्यूनल से अलग हैं। तो क्या इसका आंसर क्या है? आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। यानी जो ऐसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि ऑर्डर पास कर सके और वो बोर्ड और एपीलेट ट्राइब्यूनल से अलग होती है। ये हमने पढ़ा भी है डेफिनेशंस में। सेक्शन 2 ऑफ फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में भी ये सारी डेफिनेशंस थी जो मैंने किया है। द एपीलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन। कौन से सेक्शन के थ्रू ये एपीलेट ट्राइब्यूनल बनाई जाती है? तो वो भी देखते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही है कि सेक्शन 130 के तहत ये एपीलेट ट्राइब्यूनल बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट। कौन सा एक्ट था जिसके थ्रू फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया? वो एक्ट था, इसमें बी ऑप्शन सही है, 1924 का एक्ट था और चैप्टर 4 के तहत इसको बनाया गया था। अ पर्सन अपॉइंटेड एज चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अंडर सेक्शन। कौन से सेक्शन के थ्रू चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को अपॉइंट किया जाता है? तो वो है सेक्शन 29। ए ऑप्शन इसमें सही है। कन्वेंस मीन्स एनी मीन्स टू ट्रांसपोर्ट यूज्ड फॉर कैरिंग गुड्स और पैसेंजर्स। ऐसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिससे लोगों को या गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाए, अशिया को या लोगों को ट्रांसफ़र किया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके, या कोई वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल और एनिमल। तो इसमें ये दोनों सही होंगे। ठीक है, तो बी, बोथ ए एंड बी, इसका सी ऑप्शन सही है कि यानी बी और ए दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो आप टिक जो है ना वो सी को करेंगे। अगर ए और बी दोनों को टिक कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने एक ही ऑप्शन टिक करना होता है और एक ऑप्शन कौन सा सही है? सो सी में जो है ना वो सही है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द सेड एक्ट सरचार्ज लेवी डिफाइंड। ठीक है ना, सरचार्ज जो लेवी होता है, ठीक है, टैक्स जो आप नहीं देते उसके बाद जो सरचार्जेस लगते हैं वो कौन से सेक्शन के थ्रू लगाया जाता है? वो लगाया जाता है सेक्शन 9 के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है अ पर्सन अपॉइंटेड बाय मैन्युफैक्चरर इन और फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया टू परचेज गुड्स फॉर हिम फॉर सेल टू अ होलसेलर या डीलर। एक मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर है या मैन्युफैक्चरर है वो एक बंदे को अपॉइंट करता है ताकि वो होलसेलर्स को इसका सामान ट्रांसफ़र कर सके, प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। आंसर इसका ए सही है। ठीक है, क्योंकि बी में असम पेएबल सम तो है ही नहीं, पे डिस्ट्रीब्यूटर तो एक बंदा है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। इस्टेब्लिश्ड इंक्लूड, इस्टेब्लिश्ड का क्या मतलब है? एन अंडरटेकिंग फर्म और
कंपनी, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और एन इंडिविजुअल। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ अबव। तो इसी तरह के और भी एमसीक्यूज मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे दूसरों तक शेयर करें। थैंक यू।